इधर परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि भगवान जो है दीन वत्सल है, तो मैंने आपके अभी तक जो चरित्र सुने उसमें दीन वत्सलता का मुझे कहीं बोध हुआ नहीं। कोई चरित्र आप मुझे ऐसा सुनाओ जिसमें मुझे लगे नहीं वास्तविकता में भगवान दीन वत्सल है, दीनों पर कृपा करते हैं। तो कहे चलो मैं आपको ऐसा ही एक चरित्र सुनाता हूं। कृष्ण श्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कि मैं आपको एक ऐसा चरित्र सुनाता हूं जो भगवान के मित्र का है। वह मित्र कैसा है? ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, वह ब्राह्मण है। और कैसा है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है। जिस प्रकार के ऐसे विरक्त संत होते हैं जिनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, अनवरत भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उसी प्रकार से वह भगवान का अनन्य मित्र होते हुए भी विरक्त है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, यह भगवान का सखा ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। उसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। इसकी गरीबी की स्थिति इतनी है कि देखा ही नहीं जा सकता। अच्छा, इनकी एक पत्नी भी है जिसका नाम सुशीला है। वह पत्नी भी बड़ी ही सुंदर और सुशील है, जैसा उसका नाम वैसा ही इसका आचरण है। कई बार तो 5-5 दिन तक भोजन नहीं मिलता है, लेकिन कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती। बच्चे भी इनके साथ उसी प्रकार से ढल गए हैं कि भगवान नाम में पिता लगे रहते हैं और माता उनका पालन करती, कभी कोई शिकायत करने वाला नहीं। एक दिन देवयोग से एक साधु बाबा उनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। सुशीला ने सुना तो बाहर गई, देखती है कि महाराज कुछ मांगने की इच्छा से आए। अब मना तो नहीं कर सकती क्योंकि ब्राह्मण है और जानती भी है कि जो द्वार पे मांगने आता है उसको मना नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने युक्तिवत उत्तर दिया कि महाराज अभी हमारे सुवा सुतक हो रखा, इसलिए मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। तो जो संत होते हैं वो इस प्रकार का अन्न ग्रहण भी नहीं करते, सुवा सुतक का अन्न नहीं लेते हैं। हमें भी इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो ऐसी परंपरा हो गई है कि इसको लोग अंधविश्वास कह देते हैं। अरे क्या हो गया, जीवन मरण तो होता रहता है। लेकिन जब भगवान ने जो विधान, जो संस्कार बनाए हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। तो साधु बाबा को बोला कि मेरे सूतक हो रखा है। ओहो, सूतक है, क्या हुआ? बोले मेरे कन्या हुई है। अच्छा, कन्या हुई, क्या नाम है कन्या का? बोले दरिद्रता। प्रभु मेरे दरिद्रता नाम की कन्या है, उसी का सूतक है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। साधु ने मन में सारा वृत्तांत समझ लिया, क्योंकि साधु जानता था ये परम वैष्णव भगवान के भक्त सुदामा का घर है। तो साधु के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हुई। साधु ने उसको कहा, देवी ये तो सुदामा जी की कुटिया है ना? बोले हाँ। अरे आप मेरे स्वामी को जानते हो? बोले हाँ, परम वैष्णव है, भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो सुदामा जी तो द्वारकाधीश के अनन्य मित्र हैं, आत्मसखा है। सुशीला ने सुना, अच्छा मेरे पति के मित्र द्वारकाधीश, तो कभी उन्होंने मुझसे चर्चा तो नहीं की। सुदामा जी का स्वभाव था जहां तक वो कम बोलो और भगवान की भक्ति में लगे रहो।
घोर दुख आ पड़ा था, घर में खाने पीने को नहीं था, लेकिन कभी भी ऐसा मन में नहीं आया कि मैं मेरे मित्र के पास जाऊं और कुछ सेवा ले आऊं। मित्रता तभी तक टिकती है जब तक उसमें स्वार्थ नहीं हो। जब स्वार्थ आ जाता है तो मित्रता का हनन हो जाता है। वो जो साधु बाबा आए थे, सुशीला को ऐसा बोल के चले गए। अब सुशीला के मन में एक चढ़े और एक उतरे, तो देखो मेरे स्वामी की निष्ठुरता, हम लोग इतनी तकलीफ पा रहे हैं और कभी मुझसे कहा भी नहीं कि ये जो कृष्ण वासुदेव हैं, द्वारकाधीश है, मेरे मित्र हैं। फिर अपने पति के स्वभाव को ध्यान में रख के बोली कि अगर मैं इनसे कहूंगी तो ये जाएंगे नहीं। मैं इनके मन को जानती हूं, इनको मांगना अच्छा नहीं लगता है। शाम को सुशीला जी थोड़ी उदास बैठी थी। सुदामा जी ने पूछ लिया, देवी क्या हुआ? आजकल आप मुझसे कुछ बातें छुपाने लग गए हो। कि भाई मैंने क्या छुपाया तुमसे? मेरा तो सब कुछ तुम्हारे सामने है। नहीं, मुझे किसी ने बताया कि द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। अरे मित्र नहीं, परम मित्र है। हमारे दोनों में इतनी मित्रता है कि जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था और कभी कोई श्लोक मैं भूल जाता था तो जानबूझ के वह भी भूल जाते थे। तो जितने डंडे मुझे पड़ते थे उतने डंडे उनको भी पड़ते थे। अच्छा, इतना प्रेम आप में? तो स्वामी आपने कभी मुझे बताया तो नहीं? अरे सुशीला क्या कहना, उस समय वो गोकुल में रहता था, अभी पता नहीं कहाँ रहता होगा। वो अपने हाल में मस्त, मैं अपने हाल में मस्त। इसका मैं कह करके क्या आनंद देता, क्या लाभ लेता? तो सुनो जी स्वामी, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप एक बार अपने उस परम सखा से मिलकर के तो आओ। सुदामा जी ने बात को आई गई कर दी, सुना नहीं। अगले दिन फिर उसने कहा, आप सुनते हो ना, एक बार अपने मित्र के पास होके आ जाओ। मैं तुम्हें मांगने का नहीं कह रही हूं, बस तुम्हारे बचपन के सखा है, इतने समय बाद मिलोगे, प्रसन्नता होगी, उनका भी हालचाल जान लेंगे। सुदामा ने इस पर शब्दों में कह दिया, देवी अब जब किसी के यहाँ जाते हैं, मित्र है, बहन है, सुभाषनी है, जो अपने से छोटे हैं, सगे संबंधी है, तो खाली हाथ क्या जाना है? और अपने घर में तो तुम्हें पता ही है ठाकुर जी की बहुत ज्यादा कृपा है, तो मैं बिना कुछ लिए तो जा नहीं सकता। वो तुम मेरे ऊपर छोड़ो, मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी, जो भी मेरे पास होगा मैं तुमको दे दूंगी। सुशीला दौड़ी दौड़ी पड़ोस में घर गई, कहा कि मुझे चावल दो। अब सब लोग उनकी आर्थिक स्थिति को जानते थे, तो किसी ने भी एक मुट्ठी से ज्यादा चावल नहीं दिया। 4 घरों में घूम करके 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ गई। अब इस 4 मुट्ठी चावल को किसमें बांध करके देवे? क्योंकि जो कपड़ा है, जो धोती है, वह भी तो 4 जगह से फटी हुई है, जर्जर अवस्था में है। एक कपड़े के ऊपर एक ऐसे करके 3 कपड़े बिछाए, उसमें 4 मुट्ठी चावल डाला, सुदामा जी के हाथ में दिया और कहा, प्रभु आप अपने मित्र के पास चले जाओ। सुदामा ने कहा, देखो देवी, मैं जानता नहीं हूं वो कहां रहते हैं, हमें तो मिले हुए बहुत समय हो गया। जब गुरुकुल में थे तब हम साथ में थे, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। सुशीला कहती, मैं जानती हूं वो कहां रहते हैं। आस्ते यदुना द्वारवत्याम, अभी वो द्वारका नगरी में रहते हैं, आप चले जाओ, आपको मिल जाएंगे। सुदामा जी मन में प्रसन्न भी थे, क्योंकि बड़े दिनों के बाद मित्र से मिलना था। जाने के लिए उद्यत हुए। सुशीला ने कहा कि देखो, जब आप मित्र से मिलोगे तो आपकी इच्छा तो मांगने की कुछ है नहीं, लेकिन उनको आप मेरा एक समाचार दे देना, एक संदेश दे देना। बोले, हाँ ये तो मैं कर सकता हूं, मांगा मांगी मेरे से नहीं होता है। अरे ब्राह्मण हूं, भिखारी थोड़ी हूं, जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा।
बोले मैं एक समाचार आपको देती हूँ, वो आप अपने मित्र को बता देना। अच्छा मुझे बताओ। सुशीला बोलती है, एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मो। आप अपने मित्र से कहना कि प्रभु तुम्हारी भाभी ने ऐसा संदेश भेजा है कि प्रभु एक महीने में 2 पक्षों में 2 एकादशी आती है, लेकिन मेरे ठाकुर जी की मेरे ऊपर इतनी अनुकंपा है कि हमारे यहां तो नित्य ही एकादशी रहती है। क्या कभी हमारे यहां द्वादशी आएगी? सुशीला के बच्चे जब भोजन मांगते हैं तो खाली कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ा देती है, ढक देती है। बच्चा कहता, मां भूख लगी। हाँ बेटा बस अभी पक रहा है, अभी पक रहा है। बच्चा भूख भूख करते सो जाता है और मां भी पानी पी करके सो जाती है। कितनी दरिद्रता होते हुए भी सुदामा के मन में ऐसा नहीं आया कि मैं मेरे उस परम दयालु मित्र के पास चला जाऊं। आज सुशीला की प्रेरणा से सुदामा जी अपने मित्र के यहां पर जाते हैं। चावल की पोटली ले आए हैं मोहन के द्वार, चावल की पोटली ले आए हैं मोहन के द्वार। जब सुदामा जी अपनी नगरी से निकले तो चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच गए। रास्ते में थक गए तो उनको निद्रा आने लगी। एक वृक्ष की छांव में जाकर के लेट गए। जब लेट गए तो आपको तो पता ही है, मेरे भगवान ने कह रखा है कि तू मेरी तरफ 1 कदम तो चल, मैं तेरी तरफ 60 कदम आऊंगा। सुदामा जी वहां लेटे हुए थे। भगवान की कृपा शक्ति ने माया को कहा कि देखो मेरा परम भक्त बड़ी ही तकलीफ पाकर के मेरी तरफ आ रहा है, तुम उसके लिए इतना सहयोग कर दो कि उसको द्वारिका ला करके विराजमान कर दो। सुदामा जी सोते सोते ही द्वारिका नगरी के पास पहुंच गए। तो वहां जाकर के जब नींद खुली तो देखा बड़े बड़े भवन थे। एक बार तो मन में आश्चर्य हुआ कि मैं कहां सो रहा था और कहां आ गया। इतनी बड़ी नगरी देखी। हो पूछे नगरी माय कन्हैया कहाँ रहे, पूछे नगरी माय कन्हैया कहाँ बसे, पूछे नगरी माय कन्हैया कहाँ बसे, पूछे नगरी माय कन्हैया कहाँ बसे। जाने गेलो लोग मस्खरी सारा करे, जाने गेलो लोग मस्करी सारा करे। एक दयालु मिलियो राह में, एक दयालु मिलियो राह में, तीनों महल बता। चावल की पोटली ले
देखो सुदामा जी वहां आए, उस नगरी को देख करके चलते फिरते मुसाफिर से पूछा, अरे भैया क्या आपको पता है मेरा कान्हा कहाँ रहता है? अब जो कृष्ण भगवान जो कि उस द्वारका नगरी के मालिक है, उनको कोई कान्हा थोड़ी कहता है। तो 2-3 जनों से पूछा, किसी ने बताया नहीं। फिर एक अच्छा सज्जन मिल गया, उससे पूछा, भाई तुम बता सकते हो मेरा कान्हा कहाँ रहता है? बोले उसका कान्हा का नाम क्या है पूरा? बोले उसको गुरुकुल में तो कृष्ण कहते थे। अब वसुदेव जी का छोरा था या नंद जी का छोरा था वो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम जरूर था। अरे ऐसे नहीं बोलते, तुम्हें पता है तुम जहां पर हो ये संपूर्ण नगरी के महाराजा हैं वो, उनको बोलने के लिए बड़े बड़े संबोधन लगाने पड़ते हैं। श्री 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 1008 यशोदा नंदन देवकी नंदन कृष्णचंद्र भगवान। क्या भाई मुझे तो इतना बड़ा नाम नहीं आता है, मैंने तो जिंदगी भर उसको जिस नाम से जपा है मैं उसको कान्हा कहता था, तो क्या तुम मुझे उसका घर बता सकते हो? उसने घर बता दिया। अब घर बता दिया तो घर इतना बड़ा था, सोचे कि इस रास्ते से जाऊं कि इस रास्ते से जाऊं। थोड़ा आगे बढ़े, द्वारपाल खड़े थे, द्वारपाल के पास जाकर के खड़े हो गए और सोचने लगे, ओ खड़े द्वार के ऊपर सुदामा सोच करे, खड़े द्वार के ऊपर सुदामा सोच करे, खड़े द्वार के ऊपर सुदामा सोच करे, खड़े द्वार के ऊपर सुदामा सोच करे। हो बने बादशाह कृष्ण शायद ही पहचाने, बने बादशाह कृष्ण शायद ही पहचाने। द्वारपाल से कहो कह दे, द्वारपाल से कहो कह दे, आए सुदामा बाई, चावल की पोटली ले आए हैं मोहन के द्वार, चावल की पोटली ले आए हैं मोहन के द्वार। चावल की पोट लेकर आए हैं मोहन के द्वार, चावल की पोट लेकर आए हैं मोहन के द्वार। मन में ऐसा विचार करने लगे कि देखो ये जो कृष्ण का वैभव मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पहचानेंगे। कितने बड़े राजा हो गए, ये मुझे बता रहा है कि ये जितने भी भवन दिख रहे हैं हमारे राजा के हैं, और वास्तविकता में जितनी उनकी रानियां थी उतने महल तो उनके थे ही 16,108। ये तो केवल ठाकुर जी की पत्नियों के महल थे, उसके अलावा कितने महल थे। सुदामा मन में सोचने लगा कि मुझे नहीं पहचानेंगे तो, लेकिन मन में किसी प्रकार के अपमान का तो भय था ही नहीं, क्योंकि पूर्ण विरक्त थे ना, प्रसन्न आत्मा थे ना, कैसे भी परिस्थिति आ जाए प्रसन्न रहने वाले व्यक्तित्व थे। द्वारपाल से जाकर के कहा कि अंदर जाकर के कहना कि तुम्हारा बचपन का सखा कृष्ण आया है। द्वारपाल अंदर गया, ठाकुर जी के समक्ष जाकर के हाथ जोड़ते हुए कहा, शीस बगान जगातन पे प्रभु जाने को आही बसे,
के ही गामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरु, पाय उपान की नहीं सामा। कि प्रभु उसके सिर पर ना तो पाग है, ना कोई अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, पता नहीं किस गांव से आया है। उसकी स्थिति देखने से तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी धोती फटी है, जगह जगह से सिली हुई है। अच्छा, और क्या बताऊं, पांव में उसने चप्पल भी धारण नहीं कर रखा, नंगे पांव आया है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी पहुंचो, चकिसो वसुधा अभिरामा। और वो क्या कहता है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, भगवान से रहा नहीं गया, तुरंत प्रभाव से उठ करके दौड़े और जाकर के सीधे सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। सभा में जितने भी लोग बैठे थे सभी के सभी चकित हो गए कि इतने चाकर खड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु स्वयं दौड़ करके उसकी अगुवाई के लिए जा रहे। पता नहीं कितने महान योगी, कितने महान संत आए होंगे। जब भगवान जब चले तो उनकी गति इतनी तेज थी कि कहीं पर उनका दुपट्टा गिर गया, कहीं पर उनकी मालाएं गिर गई। बिना चप्पल के दौड़ते दौड़ते गए द्वार पर, सुदामा को गले से लगा लिया। यही स्थिति भरत जी भगवान की हुई थी, रघुनाथ जी महाराज की हुई थी। जब भरत जी महाराज मिलने के लिए गए थे, कहूं पट धनु कहूं निशंग कहूं तीरा, मिले राम अति प्रेम अधीर। भरत जी महाराज जब प्रणाम कर रहे थे तो लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु भरत प्रणाम कर रहा है। तो भरत को नाम सुनते ही प्रभु में इतना स्नेह, इतना वात्सल्य आया कि मेरा भरत तकलीफ पाएगा। दौड़ते हुए जाकर के उनसे मिलते हैं। उस दौड़ते समय भगवान का कहीं धनुष गिर जाता है, कहीं उनके वस्त्र गिर जाते हैं। आज यही स्थिति भगवान श्री कृष्ण की है जब वो सुदामा से मिलने के लिए जाते हैं। द्वारपाल देख करके हैरान हो गया, अरे ये कैसा अनोखा अतिथि आया है। जो बाकी के अतिथि आज दिन तक आते रहे उनको मैंने देखा, हम लोग उनकी अगुवाई करके उनको ले जाते हैं, भगवान उनसे मिलते हैं, हाँ सभी का सत्कार करते हैं, सभी ब्राह्मण देवर्षि सभी के चरणों का वंदन करते हैं। लेकिन ये जीवन में पहला ऐसा व्यक्तित्व देखा जिसके लिए भगवान अपना आसन छोड़ करके दौड़ते हुए द्वार तक आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मानस में ठाकुर जी ने खुद ने कहा है कि मुझे जो खिन्न व्यक्तित्व होते हैं, बहुत प्रसन्न है, उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। जो दुखी है उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ कृष्ण भगवान दौड़ करके आए, सुदामा को गले लगा लिया। द्वारपाल ने यह दृश्य देखा, अंदर से रुक्मणी भी देख रही है। अरे पता नहीं कैसो संत कैसो अवधूत आयो है जो मेरे स्वामी आज नंगे पांव दौड़ के उससे मिलने गए हैं।
भगवान ने सुदामा को कस के हृदय से लगाया, लेकिन सुदामा के शरीर की स्थिति देखी, थोड़ी देर में भगवान की आंखों से आंसू आ गए। इतना दुबला शरीर है कि कहीं अगर मैं जोर से इनको दबाऊं तो कोई हड्डी टूट न जाए, क्योंकि भोजन तो मिलता ही नहीं था। हर वक्त भगवान के नाम की खुराक को पाकर के भगवान के नाम में लगे रहते थे। भगवान ने सुदामा जी को सत्कार करके भवन के अंदर ले गए। अब जब भवन में गए तो राजभवन में सब के सब सुदामा जी को देख रहे हैं, एक नजर से देख रहे हैं कि ऐसी कौन विभूति है जिसके लिए त्रिलोकीनाथ स्वयं दौड़ करके गए हैं। भगवान ने उनको अपने निज सिंहासन पर बैठाने का आग्रह किया। सुदामा बड़े संकोचित हुए। अरे नहीं कहा ना, ये तो तुम्हारा आसन है, मैं तो यहीं पर ठीक हूं। लेकिन भगवान जानते थे कि ये मेरे भक्त हैं और भगत मेरे मुकुटमणि, इसको मैं मेरे सिर पर बैठा हूं तो कम है, मैं तो इसको बैठने के लिए अपना आसन दे रहा हूं। बहुत ज्यादा आग्रह करने पर सुदामा जी संकोच के साथ उनके सिंहासन पर बैठ गए। यहां सारे के सारे सेवक भगवान की आज्ञा की प्रतीक्षा में हैं कि प्रभु कुछ आदेश दे तो हम भी इस सेवा का लाभ उठाएं, क्योंकि यह कोई सामान्य संत तो हो नहीं सकते। भगवान ने रुक्मणी जी को संकेत से इशारा किया, जल लेके आओ। आज रुक्मणी जी मन से बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मेरे भाग्य खुल गए, क्योंकि इतनी रानियों और दूसरे सेवकों के होते हुए भी ठाकुर जी ने मुझे जल लाने के लिए कहा। जरूर इसमें कोई विशेष राज छिपा हुआ है। रुक्मणी जी तुरंत दौड़ करके अंतःपुर में गई, जल का कलश भर के लेके आ रही थी। भगवान ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठा रखा था, अपने हाथों से उनके चरणों को दबा रहे थे। चरणों को दबाते दबाते जब हाथ फेरा तो देखा कि सुदामा जी के चरणों में जगह जगह पर कंटक चुभे हुए हैं, बहुत सारे फाले हो रखे हैं, फफोले हो रखे हैं। जब किसी कंटक को निकालते हैं तो रक्त बहने लग जाता है, और हाथ फेरने पर किसी पत्थर पे हाथ लगा तो वो फफोला फूट गया। ऐसे चरणों की स्थिति देख करके भगवान से रहा नहीं गया। इधर अंदर रुक्मणी जल पात्र लेने के लिए गई थी। ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों को देखा और कहने लगे, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम, आये इतेन किते दिन खोए। अरे मेरे सखा, तुम्हारी इतनी दयनीय स्थिति है, तुम मुझे जानते भी हो, तो इतना विलंब क्यों किया? इतने दिन तुमने कहां लगा दिए? क्यों अपने शरीर को तुम यातना देते रहे? तुम एक बार मुझसे मिलकर के ही चले जाते तो मैं तुम्हारी स्थिति को जान लेता। सुदामा जी की इस स्थिति को देख करके भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसू बहने लगे। गंगा यमुना दोनों भगवान की आंखों से निकलने लगी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो
पग धो। सारे सभा में विराजमान सेवक सेविकाएं प्रभु के इस दिव्य रूप को देख रही है और सुदामा के भाग्य की सराहना कर रही है। रुक्मणी जी जल पात्र लेकर के आती है, लेकिन उस जल पात्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भगवान ने सुदामा की इस दशा को देख करके अपने प्रेमाश्रुओं के द्वारा उसके चरणों को धोया। रुक्मणी जी सुदामा जी की पंखी करने लग गई कि चलो कुछ तो सेवा का लाभ मैं भी प्राप्त करूं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते, सखा और बताओ कैसे हो। लेकिन सुदामा जी क्योंकि उस राजसभा में बैठे, कभी उन्होंने ऐसा वैभव देखा नहीं, वैभव की अपेक्षा नहीं। सुदामा जी ने मौन धारण कर लिया, कुछ भी नहीं बोलते, जो पूछे तो हाँ इसी में जवाब दे रहे थे। भगवान कृष्ण के उनकी मन की स्थिति को समझा कि देखो ये मेरा मित्र है ना, संकोचित हो रहा है, अब मुझे इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि मित्र चलो कुछ देर के लिए अपने अंतपुर में चलते हैं, तुम हाथ मुंह धो लो, भोजन कर लो। भगवान ने अपने हाथों से सुदामा जी को प्रसाद खिलाया। भोजन कर लेने के बाद सुदामा जी को अंतपुर में ले गए, एक कक्ष में ले गए जहां सुंदर पलंग बिछा हुआ था। सुदामा जी को वहां पर लेटाया, कहा मित्र तुम बहुत लंबा सफर तय करके आए हो, तनिक विश्राम कर लो। सुदामा जी सोने में संकोच कर रहे थे, लेकिन जब आग्रह हुआ तो कुछ देर के लिए लेट गए। भगवान कृष्ण उनके चरणों को दबा रहे हैं। रुक्मणी जी वहां खड़ी खड़ी पंखे से हवा कर रही है। देवता लोग भी ईर्ष्या करते हैं, अरे कौन कहता है कि ये सबसे गरीब है, आज इसके समान तो कोई धनी हो ही नहीं सकता। जिस त्रिलोकी के नाथ की एक छवि पाने के लिए योगी जन अपनी पूरी जीवन निकाल देते हैं, आज वही परम दयालु परमात्मा इस सुदामा के चरण कमलों को दबा रहे हैं। और जो लक्ष्मी भगवान के चरणों में नित्य विराजमान करती है, आज वही लक्ष्मी सुदामा जी के चवर कर रही है। तो कोई इनसे धनवान कोई हो सकता है? भगवान ने कहा सुदामा कुछ बचपन की बातें याद हैं? बोले हाँ मुझे तो सारी बातें याद हैं। कैसे हम दोनों खेलते थे, जब गुरुजी मुझे सजा देते थे तो तुम भी साथ में सजा भुगतने को तैयार हो जाते थे। तुम्हारा तो शुरू से ही मुझ पर बहुत प्रेम रहा है। अच्छा ये बताओ क्या तुमने शादी की या अभी तक वही बाबा जी वाली वृत्ति को धारण कर रखा है? सुदामा जी ने गर्दन हिला के हामी भर दी। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा शादी की और मुझे बुलाया तक नहीं? अरे शादी में तो मित्र को बुलाना चाहिए। सुदामा जी का मुझसे भूल हो गई भैया, मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर सुदामा जी ने कृष्ण भगवान से पूछा क्या तुम्हारी शादी हो गई? कृष्ण भगवान ने कहा हाँ। तो तुम्हारी पत्नियां ये तुम्हारे को हवा डाल रही है ना, ये मेरी प्रेयसी मेरी पत्नी है। फिर कृष्ण भगवान ने बात को बदला, बोले अच्छा अगर शादी हो गई तो तुम यहां आए तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? अब सुदामा जी के मन में संकोच हो रहा है कि इतने राजसी वैभव वाले ये जो राजा महाराजा हैं, इनको मैं ये 4 मुट्ठी चावल कैसे अर्पण करूं? और वो भी एक जैसे नहीं है, 4 घरों से मांग के लाए हुए, कोई चावल छोटे हैं कोई बड़े हैं। सुदामा जी ने
गर्दन हिला के मना कर दिया। भगवान कृष्ण सबके मन की जानते हैं। उन्होंने कहा, सुदामा मुझे लगता है तुम्हारे बचपन की आदतें अभी तक गई नहीं। तुम्हें याद है ना? तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं? वो एक बार हम गुरुकुल में वहां गए थे, बारिश हो गई थी, तुम्हारे दांत बोल रहे थे। अच्छा, सुदामा ने बात को बदल दिया। अरे अभी सबके सामने मेरी पोल खोल देगा कि मैंने उस समय इसके हिस्से के चने खा लिए थे। सुदामा जी ने बात को बदल दिया। बोले, अच्छा दोस्त, जब तुम्हारी शादी हो गई तो अपने धर्म पत्नियों से हमें मिलाओ। भगवान ने कहा कि ये मेरा परम सौभाग्य मित्र, जो तुम्हारे जैसा विरक्त प्रसन्न आत्मा ब्राह्मण मेरे घर पे पधारा है। भगवान ने जिन चरणों के धोकर के जो जल प्राप्त किया था, उस जल को रुक्मिणी को दिया कि ये जल ले जाकर के पूरे अंतःपुर में जितने भी अपने रूम हैं, जितने भी अपने कक्ष हैं, वहां पर इनको प्रोक्षण कर दो। इस ब्राह्मण के चरणों दक्ष हमारा ये कुल पवित्र हो जाएगा। फिर सभी अपनी पत्नियों को आज्ञा दी कि लाइन बना करके आ जाए और ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद ग्रहण करें। शुरू में सुदामा जी आशीर्वाद देते थे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। तो 3 के बाद 4, 5, 6 सुदामा जी के भाई ये सब कहे, हाँ ये सब आप तो देते जाओ, खूब है, जितनी दोगे उतनी कम है। जब 100, 125 से पार हो गए तो अब आयुष्मान भव की जगह केवल भव, केवल भव। और 400 के पार होते ही सुदामा जी शिथिल पड़ गए। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा, प्रभु मेरे मित्र, तुम तो सबको अपने एक साथ ही आशीर्वाद दे दो, तुम्हारे आशीर्वाद से सभी के सभी सौभाग्य से रहेगी। और भगवान कृष्ण के कहने पर सुदामा ने सभी को एक साथ आशीर्वचन दिया। भगवान ने खूब स्वागत किया। अगले दिन सुदामा जी जाने के लिए निवृत्त हुए, भैया मैं जाना चाहता हूं। ठाकुर जी को याद आया कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, लेकिन मेरे मित्र ने शंका के कारण मुझे दिया नहीं। फिर कहे, मित्र जो भाभी ने भेजा मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें बचपन की तो घटना याद है ना, कितना पाप लगता है। सुदामा जी फिर भी संकोच कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने उसके बगल में से वह चावल की पोटली निकाली और खोल करके खाने लगे। एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मिणी ने कहा, नाथ क्या कर रहे हो? अकेले ही सारा प्रसाद पा जाओगे? ये इस ब्राह्मण के हाथ से लगा हुआ प्रसाद कितना ज्ञान वैराग्य से युक्त होगा, कितना शुद्ध प्रसाद होगा। क्या आप अकेले ही इसका पान करना चाहते हो? भगवान ने एक मुट्ठी रुक्मिणी जी को दी, बोला चलो आज जो रसोई पाक बनेगा उसी में ये सारा का सारा प्रसाद मिला देना। रुक्मिणी जी का भाव ऐसा भी था कि प्रभु तुमने इनको 3 लोक की संपदा तो दे दी, अब अगर और प्रसाद पा जाओगे तो क्या मुझे भी राज्य के सहित तुम इनको भेंट कर दोगे? सुदामा जी का मन वहां लग नहीं रहा था। क्यों? कारण ऐसा कि सुदामा जी की दिनचर्या ही ऐसी थी कि सवेरे प्रातःकाल 3 बजे उठकर के ठाकुर जी की सेवा में लगते थे, जो दिन के 11-12 कब बज जाए पता नहीं चलता था। हर वक्त भगवत चर्चा में ही लगे रहते थे। अब यहाँ आने के बाद वो भगवत चर्चा तो कम हो गई। इसीलिए तो कहते हैं कि वियोग जो होता है ज्यादा सुखप्रद होता है। व्यक्ति अपने प्रेमी की हर वक्त इच्छा में लगा रहता है, याद में लगा रहता है। सुदामा जी वहां से चलने के लिए उद्युक्त हुए। याद आया कि मेरी पत्नी ने मुझे एक समाचार कहा था कृष्ण को कहने के लिए। कृष्ण को कहते हैं, सखा तेरी भाभी ने तेरे लिए एक संदेशो भेजो है। अच्छा मेरी भाभी ने? तो तुम तो कभी उसको लाए नहीं, ले आते यहाँ पर। नहीं अब कभी आऊंगा तो जरूर लाऊंगा, अभी तो तेरे लिए एक समाचार भेजा है। कि क्या कहा?
एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मो। संक्षिप्त में और कुछ शब्दों में ही अपनी संपूर्ण स्थिति को भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने जब इस स्थिति को सुना, भगवान की आंखों से आंसू छलक पड़े। करे मित्र, तुमने बहुत गलत किया, काश तुम मेरे पास पहले आ जाते। क्या तुम्हारे बच्चे मुझसे अलग हैं? भगवान ने वापस समाचार दिया कि मित्र, अब तुम जब जाओगे तो मेरी ओर से भी भाभी को एक संदेश दे देना। होनी थी सो हो गई, अब न होगी बहो, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। कि भाभी जो होना था सो हो गया। इसको कर्म या काल का भी हम फेर कह सकते हैं, लेकिन अब आगे से कभी तुम्हारे घर में एकादशी नहीं होगी। नित्य दिन प्रतिदिन पकवान बनेंगे, भगवान को भोग लगेगा। सुदामा जी भगवान से आज्ञा लेकर चलने लगे। मन में विचार आया कि मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं और कान्हा ने कुछ दिया भी नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कितने सौभाग्यशाली हैं आप हम लोग। श्री रघुनाथ जी महाराज के चरणों में बैठकर के भगवत चरित्र सुनते हैं। सुदामा जी मन में विचार कर रहे थे, मैंने कुछ मांगा नहीं, कान्हा ने कुछ दिया नहीं। अब जाऊंगा और सुशीला मुझसे वापस प्रश्न पे प्रश्न पूछेगी कि क्या लेके आए। सुदामा जी अपनी पूरी के लिए रवाना हो गए। मार्ग में वैसे ही थोड़ी दूर जाने के बाद निद्रा आई। भगवान ने माया को आदेश दिया कि सुदामा को इनके ग्राम में पहुंचा दो, सुदामा नगरी में पहुंचा दो। सुदामा जी जब अपने नगर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया वहां पर नहीं थी। उस कुटिया के स्थान पर बहुत बड़े बड़े महल बने हुए थे, जिनको देख करके सुदामा जी को बड़ा भय लगा। अरे मैं कहां आ गया? मंदिर देख डरे रे सुदामा, देवल देख डरे रे डरे। मंदिर देख डरे रे सुदामा, देवल देख डरे रे। मंदिर देख डरे रे सुदामा, देवल देख डरे रे डरे। मंदिर देख डरे रे सुदामा, देवल देख डरे रे डरे। ओ यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े रे खड़े। कंचन महल खड़े खड़े। ओ मंदिर देख डरे रे सुदामा, देवल देख डरे रे डरे। हाँ मंदिर देख डरे रे सुदामा, देवल देख डरे रे डरे।
सुदामा जी अपनी नगरी में आए। अपनी टूटी फूटी झुपड़ियां को नहीं पाकर के मन में भयभीत होने लग गए। अरे क्या किसी ने अतिक्रमण कर लिया? मैं तो कुछ दिनों के लिए ही अपने सखा के यहाँ गया था, मेरी श्रीमती जी भी नहीं नजर आ रही और मेरी कुटिया भी नजर नहीं आ रही। ऊपर से झरोकों में से किसी ने देखा कि सुदामा जी नीचे आ रखे हैं। उन्होंने जाकर के सुशीला को समाचार दिया कि तुम्हारे पतिदेव पधारे हैं। अब सुशीला जी वहां से आरती की थाली लेकर के पधारी है और पति की आरती करती है। तो सुदामा जी एक बार तो थोड़े भयभीत हो गए। अरे ये कौन है इतनी सुसज्जित? फिर सुशीला ने कहा, प्रभु मैं ही हूं आपकी दासी। आपके मित्र की कृपा से ये सारा हमें वैभव मिला है। भगवान श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही हमारे सारे मनोरथों को सिद्ध कर दिया। ये सुनकर के सुदामा जी के हृदय में आनंद आंसुओं का उभार हो गया। भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। देवी से कहा, देवी ये तुम्हारे महल तुम्हें ही मुबारक है। मैं तो मेरे कान्हा की उस भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। और भगवान की भक्ति में लग गए। और तल्लीनता से बैठ के भगवान का कीर्तन करने लगे। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय हो गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय हो गिरिवर धारी। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। देखो जैसा कि कल बताया था, पूर्व में ऐसा बताया था कि हृदय रूपी कमल पर ठाकुर जी को विराजमान करना है। तो भगवान नाम रूपी साबुन का जब आप इस पर प्रोक्षण करोगे तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और ये ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो भगवान को बुलाना है तो सभी आंखें बंद करके ताली की सेवा देते हुए एक साथ कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare Krishna